हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में चैप्टर 1 जो आपकी न्यू बुक है 26-27 में, उसका एंड ऑफ चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइज है वो। ठीक है, बट इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो जिसमें मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और कोलिनियरिटी की कंडीशंस बताई हैं वो ज़रूर देख लेना, तो आपके लिए ये एक्सरसाइज थोड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। देखो ये मैंने ग्राफ बना रखा है, आपने सिर्फ इस क्वेश्चन में यही बताना है, पहले वाले क्वेश्चन में, कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। आपको मालूम है यहाँ पर इस पॉइंट पर जहाँ पर दोनों एक्सिस कट करती हैं उसको आपको मालूम है ओरिजिन कहते हैं, और इस पॉइंट पर एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0। तो कोऑर्डिनेट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे इसके 0,0। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन है पॉइंट W हैज़ एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। एक पॉइंट W है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें मालूम है और वाई मालूम नहीं है। ठीक है, कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ H विच इज़ ऑन द लाइन थ्रू W। तो पहले हम देख लेते हैं कि x जो है वो -5 है, तो दिस इज़ -1, -2, -3, -4 एंड -5। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट, अब ये पॉइंट क्या है, W है। दिस पॉइंट जहाँ पर x -5 है वो क्या है, पॉइंट W। अब आप कह रहे कि अब आपको क्या करना है, कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ H विच इज़ ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब एक लाइन ड्रॉ करके देखते हैं हम थ्रू W और जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी ये पॉइंट था W, यहाँ से होती हुई हमने एक लाइन बनानी है जो कि वाई एक्स के पैरेलल है। ये मैंने बना दी, वाई एक्स के पैरेलल ये लाइन बना दी। ठीक है, अब आगे है, ये हमने ड्रॉ कर ली, जो से कहता है विच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन। पहले वो कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ H। अब H जो है वो यहाँ भी हो सकता है, 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 तो कुछ भी कहीं पे भी हो सकता है। H इस लाइन पर कहीं पे भी हो सकता है। तो कैन यू प्रिडिक्ट द पॉइंट्स ऑफ H विच इज़ ऑन दिस लाइन। तो ये जो है आपका ये जो आपका H के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, या तो -5, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे y क्या है 1 2 3 4, तो या तो -1 5 और 1 बन सकता है, इस बात को समझो, या -5 और 2 भी, 2 उधर चला जाएगा तो -5 2 हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो -5 3 हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा तो -5 -1 हो जाएगा, -5 -2। तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या करती रहेगी, H में जो y की वैल्यू है वो क्या करती रहेगी, वेरी करती रहेगी। तो प्रिडिक्शन क्या हुई, अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ होगा तो 0.5 हो जाएगा, ये यहाँ होगा तो 1.5, तो कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। तो ये जो आपका आंसर है, कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ H, तो H के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -5 और y की जगह क्या होगा, एनी रियल नंबर। ठीक है, तो ये इसका आंसर प्रिडिक्ट जो करना था उसमें आंसर क्या हो जाएगा, या तो -5 तो होगा ही, x तो फिक्स है, और y जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा प्रिडिक्शन का, -5 एनी रियल नंबर। ठीक है, अब वो कह रहा है विच कोऑर्डिनेट कैन H लाई इन। ये जो H पॉइंट आया वो किस कोऑर्डिनेट पे लाई, आपको मालूम है ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ये दोनों ये जो है कार्टेशियन प्लेन को 4 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4। अब ये जो H है
वो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। तो यानी कि एच जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, या सेकेंड में या थर्ड में। तो विच क्वाड्रेंट कैन इट लाई इन, इसका सेकेंड जो पूछा जा रहा है, इन क्वाड्रेंट, मैंने आपको दिखा भी दिया, इन क्वाड्रेंट 2 और एंड और 3, या तो एच क्वाड्रेंट 2 में होगा या क्वाड्रेंट 3 में होगा। तो दिस वाज योर सेकेंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, consider the points R3 0 A 0 minus 2 M minus 5 minus 2 and P minus 5 2 if they are joined in same order। तो पहले तो हम इनको प्लॉट करते हैं R3 0। ये देखो, ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बना रखा है। अब ये कार्टेशियन प्लेन में दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इधर देखेंगे सब बच्चे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपको मालूम है दिस इज, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन बना लिया करो। इधर एक्स, एक्स डैश, ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, वाई, वाई डैश और ओरिजिन। अब यहाँ पे 0 के इधर x जो है वो राइट साइड में पॉजिटिव होगा, 1 2 3, ऊपर y पॉजिटिव 1 2 3, और इधर जो है वो x कैसा होगा, नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5। अब पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, 3,0, 3, x इज 3, y इज 0। तो y 0 है तो हमें कहीं y तो 0 है तो कहीं जाए, तो यानी कि पॉइंट कहाँ पर है, x एक्सिस पे। तो दिस इज द पॉइंट R। फिर A है 0 -2, 0, यहाँ पे x y नेगेटिव है, 0 -2, ये पॉइंट हो जाएगा 0 -2। ये इस पॉइंट का नाम उन्होंने क्या रखा हुआ है, A। M है -5 -2, -5 और -2, ये पॉइंट हो जाएगा M, -5, x इज -5 और y -2 है, तो 2 ब्लॉक्स नीचे आ जाएंगे। पॉजिटिव होगा तो वहाँ से 2 ब्लॉक्स ऊपर जाते हैं। एंड P इज -5 2, -5, अब ये पॉजिटिव है तो हमने यहाँ जाना, -5 2, दिस इज A, पहले R, ये A, दिस इज M एंड दिस इज P। ठीक है। अब वो कह रहे हैं इफ दे आर जॉइंड इन सेम ऑर्डर, मतलब कैसे कैसे इसको ज्वाइन करना है आपने, स्केल से आपने पहले था R और A को ज्वाइन कर दो, फिर A और M को, फिर M एंड P को, M एंड P, और फिर P एंड R। तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया। ठीक है, इस टाइप का आपको एक क्या मिल गया, क्वाड्रिलेटर। एक बार हम इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते हैं। R है 3,0, A है 0, -2, M है -5 -2 और P है -5 एंड 2। 2 साइड्स। अब आप क्वेश्चन क्या है, देखो इधर क्वेश्चन है, आपको बतानी है, करो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। पहले तो हमने ड्रॉ करना था, अब आपको बताना है 2
टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मीन्स जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है. तो कौन सा बना रहे हैं? टू साइड्स जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. देखो ये और ये नहीं बना रही, ये और ये भी नहीं बना रही. तो कौन कौन सी बना रही है? देखो दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस. तो PM एंड AM. तो इसका आंसर आपको दिख ही रहा होगा, PM एंड AM. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर लाइंस कौन कौन सी हैं? PM इज परपेंडिकुलर टू AM. PM इज परपेंडिकुलर टू, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? PM, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, इज पैरेलल टू AM. अगला है वन साइड ऑफ RAM दैट इज पैरेलल टू एक्सिस. अब आपने RAM की ऐसी साइड बतानी है जो एक्सिस के पैरेलल हो. अब इधर देखेंगे, अब देखो ये है एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल कौन सी लाइन जा रही है? AM. एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन? पैरेलल मीन जिसका हमेशा हर जगह से डिस्टेंस सेम रहे. तो दिस, एक तो AM जो है वो किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के. और वाई एक्सिस के पैरेलल कौन सी लाइन है इस क्वाड्रिलेटरल की? ये PM. तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे कि सेकेंड पार्ट का आंसर लिखा जाएगा PM इज पैरेलल टू, PM इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. एंड एक बताना था बट मैंने आपको दोनों बता दिया. आप दोनों, अगर एक पूछा गया है तो या वाई एक्सिस वाली लिख दो या एक्स एक्सिस वाली. AM इज पैरेलल टू AM इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो ये इसके सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. वन एक्सिस विच एक्सिस दिस बी. अब वो जो कि एक दूसरे के इन वन एक्सिस विच एक्सिस दिस बी, मिरर इमेज. अब देखो दोबारा से ग्राफ पर आ जाओ. ये ग्राफ है आपका. आपने बता मिरर इमेज क्या होती है? जैसे अगर मैं पॉइंट P देखूं, ये देखो पॉइंट P, ये एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है? 2 यूनिट्स. और ये जो है एक्स एक्सिस के नीचे जो है वो भी कितना है? 2 यूनिट. देख रहे हो, ये यहाँ से इसका डिस्टेंस 2 है, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस. और नीचे अगर मैं देखूँ तो ये क्या है? ये भी 2 के ही डिस्टेंस पे है. ठीक है. तो इसका मतलब P एंड M जो हैं वो एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज हैं अलोंग द एक्स एक्सिस. अब यहाँ पे देखो, अगर मैं R को देखूँ तो ये तो यहीं पर ही है, A भी एक्सिस पे ही है. ठीक है. तो मिरर इमेज, एक मिरर इमेज अगर आप मिरर में देखते हो तो आपकी मिरर इमेज, जितनी आप मिरर से दूर होते हो आपकी इमेज उतनी ही दूर पीछे की तरफ बनती है. तो अगर ये मान लो ये मिरर है एक्स एक्सिस, तो ये पॉइंट भी 2 यूनिट पे डिस्टेंस पे है और M भी 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है फ्रॉम द एक्स एक्सिस. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड पार्ट का? P एंड M. ये है ना, 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. तो P एंड M आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. ठीक है. और किस एक्सिस के? along x. आई थिंक आपको पहले आपको 4 पॉइंट्स प्लॉट करने थे और फिर उनके बाद इनका आंसर देना था. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
प्लॉट पॉइंट Z 5 - 6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ये देखो मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया है, दिस इज कार्टेशियन प्लेन। हमने किस पॉइंट को मार्क, इसमें भी आप पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन लिख लोगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 -1 -2। अब आपने क्या करना है, 5 - 6, x इज 5 एंड y इज -6, -5 -6। अब y -6 कहाँ है, तो ये वाला पॉइंट जो है दैट इज z, 5 - 6, दिस इज पॉइंट z। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल IZN। अब हमने राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बनाना है, IZN। अब देखो अगर मैं ये देखूं कि अब ये वो करना, यहाँ पे नीचे दिया भी हुआ है कि हर बच्चे का आंसर अलग हो सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 का हो। तो सबसे इजी वे इसका यही है कि यहाँ से वाई एक्सिस तक ले लो, अब आपका ट्रायंगल का नाम क्या था, IZN। तो आप Z और N इसको भी ले सकते हो। देखो ट्रायंगल जो है, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, आप ट्रायंगल ऐसे भी, क्योंकि राइट एंगल यहाँ पर बन रहा है तो आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले, यहाँ पे जैसे एक मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये भी हो सकता है आपका, ऐसे भी ले सकते हो। तो हर एक का आंसर डिफरेंट होगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर आप इसको ले लिया तो I और आपका N यहाँ आ जाएगा, Z तो यहाँ पे है ही। अगर यहाँ ले लोगे तो I और N आपका यहाँ आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, Z तो ये है, ये I ले लिया, ये Z और ये N। तो सबसे इजी इसका आपका ये रहेगा, और ट्रायंगल बनाने के लिए आप इसको ज्वाइन कर दोगे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें ये एंगल कितने का है, 90 का। अब फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। अब आपने इन तीनों साइड्स की क्या फाइंड करनी है, लेंथ। तो पहले हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। आई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये अगर आप देखो आई के कोऑर्डिनेट, अब इस पर आ जाओ, ये देखो I 5, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है। Z के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, I के कोऑर्डिनेट होंगे 5, 0। Z के कोऑर्डिनेट अब निकालेंगे, Z के तो हमें दिए ही हुए हैं 5 - 6, और N के कोऑर्डिनेट्स ये y एक्सिस पे है, और y एक्सिस को देख रहे हो, y एक्सिस पे है N, y एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहे हैं, -4 पर, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, y एक्सिस पे x क्या होगा 0, और y को कहाँ टच कर रहा है, -6। तो ये तो पहले मैंने इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड। लेंथ जो है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको फॉर्मूला बताया था, उस वो लगाना है इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए। अब देखो हम क्या करेंगे, जो पहला पॉइंट है x 5, 0, इसको ले लो x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और ये हो जाएगा, या आप ऐसे करो, सबसे पहले यहाँ मत लिखो, पहले IZ निकाल लो, IZ। इसकी 3 साइड्स कौन सी हैं, IZ कैसे निकालेंगे, IZ निकालने के लिए पहले I के कोऑर्डिनेट्स लिख लो 5, 0, और Z के 5 - 6। अब जब अपने IZ निकालना है तो फॉर्मूला कैसे लगेगा, देखो बहुत बच्चे इसमें साइन की गलती करते हैं। x2, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो हमने x में से x को माइनस करना है। तो पहले वाला जो ये है 5, ये एज इट इज़ रहेगा, माइनस करना है तो इसका साइन चेंज रहेगा, 5 - 5² प्लस y में से y को, अब यहाँ पे y क्या है, -6, और ये क्या है 0। x में से x को माइनस करके स्क्वायर, y में से y को, और जो इसका है साइन जो है, जो दूसरे वाले हैं उसके साइन चेंज जरूर करना है। अब देखो सॉल्व करते हैं।
5 माइनस 5 इज़ 0, 0 का स्क्वायर इज़ 0, -0 इज़ -6 और -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, तो आ जाएगी 6 यूनिट। IZ कितनी आ जाएगी? 6 यूनिट। फिर हम क्या फाइंड करेंगे? ZN। तो लिख लो पहले Z क्या है? 5 माइनस 6 और N क्या है? 0, -6। अब ZN निकालना है। अब इस केस में ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो x में से x को माइनस करना है। पहले सेकंड वाले का x लेते हैं 0 और पहले वाले का जो x है उसका साइन जरूर चेंज करना है क्योंकि माइनस हो रहा है। प्लस y2 क्या है? -6 और इसका साइन चेंज करेंगे, -6 का क्या हो जाएगा? +6 का स्क्वायर। तो 0 - 5 इज़ -5 और -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। -6 + 6 इज़ 0, 0 का स्क्वायर इज़ 0, तो 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ZN आ गई 5 यूनिट। अब हमने फाइंड करनी है, देखो हमने IZ फाइंड कर ली, ZN फाइंड कर ली, अब IN फाइंड करेंगे। IN फाइंड करने के लिए पहले I के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 5, 0 और N के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, -6। तो IN के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? √, मैंने आपको बताया पहले x में से x को माइनस करना, तो यहाँ